राम राम साथियों। हम अपने यूट्यूब चैनल @aryan.2122 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और हमारे साथ में श्री रमाकांत जी हमारे साथ में हैं, यादव जी, और साथ में संदीप यादव जी भी हैं। आप लोगों का परिचय जरा आप अपना परिचय अपने हाथ से बोलिए। यादव जी, आप तो पूर्वांचल के शेरे हिंद भी हैं, आप बोलिए। हाँ, रमाकांत यादव हम बोल रहे हैं भाई। और राम का मंदिर बन रहा है तो हमें अपार खुशी हो रही है। लग रहा है कि जिस समय राम पैदा हुए थे उस जैसे जो है माहौल यहाँ दिख रहा है और पूरा हिंदुस्तान में राम राज आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरा देश राममय है। पूरे देश में एक अलग वातावरण बना हुआ है और राम मंदिर हम लोगों को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि, एक नई सृष्टि की तरफ ले जाएगा और विश्व में भारत को एक अग्रणी और विकसित राष्ट्र के रूप में आप ये जान लीजिए कि एक विकसित भारत के उसमें हम लोग आएंगे। और श्री संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कि अपना विचार रखिए राम मंदिर नमस्कार पे। साथियों। नमस्कार। पहले अपना तो परिचय दीजिए अपना। मैं संदीप यादव मऊ जिला के रहने वाला। और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है बहुत ही भव्य निर्माण है और यह विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ी हिंदुओं को मुकाम हासिल हुआ है। इसे पूरे देश विदेश में ये श्री रामचंद्र जी का जो आगमन है पूरे देश में भरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये इस पे मुझे बहुत ही अपार खुशी हो रही है। देखिए, ये पूरे विश्व स्तर का मैटर था। इस मैटर में हिंदुओं को बड़ी जीत मिली है और ये मनीष भैया के चैनल से जो हमें आज बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए तो मैं मनीष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। तो हमारा मतलब ये है कि संदीप भाई ये बताइए कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी है, आज मकर संक्रांति का दिवस है। आप लोगों को भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी का पर्व है आज, हम लोगों का भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज एक नारा दिया है कि आज से हर मंदिरों में सफाई का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आज से लगा के 22 तारीख तक प्रत्येक मंदिर, भारत के जितने मंदिर हैं बड़े छोटे, सारे मंदिरों को साफ सफाई किया जाएगा और हम सब भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आपका क्या इस पे मत है? ये तो बहुत अच्छी बात है। जो मंदिर 14 तारीख से 22 तारीख तक सफाई का, ये 14 तारीख से नहीं, पूरे दिन ये अभियान चलाया गया है। मोदी जी के तरफ स्वच्छ भारत मिशन का अभियान जो चलाए हैं बहुत ही अच्छा मिशन रहा है। और जो मंदिर का बात है वो भाई बहुत हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पूरे धर्म, हिंदू हो या मुस्लिम हो, पूरे धर्म बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और मंदिर बनने में सबका योगदान और सबका साथ है। और इससे बहुत अपार खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, आप जो है 14 से 22 जनवरी तक आप जो मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है हम लोगों को मंदिरों में साफ सफाई करने का, आपकी क्या राय है इस पे? इसमें हमारी ये राय है कि जो है आज नहीं, सदियों से हमारे मंदिरों को सब सर सफाई किया जा रहा था और किया जाएगा। जब से दुनिया पैदा हुई और दुनिया जब तक रहेगी तब तक मंदिर रहेगा। स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। हाँ, स्वच्छता अभियान चलना चाहिए और सबको इसका फॉलो करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार, जब भी उसको मौका मिले तो मंदिरों में जाए और साफ सफाई करें। और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है और हम लोगों को मंदिर से एक नई ऊर्जा भी मिलती है। आप भगवान पे आस्था रखते हैं, मंदिर जाते हैं, उस पे ये नहीं, इसमें कोई अलग नहीं है या कुछ अलग से नहीं मिलता है, लेकिन एक आस्था रहती है जिससे एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक नई ऊर्जा का संचार हम लोगों में होता है। थोड़ा बोलबा भोजपुरी वाला बोल दा। 22 जनवरी को आप लोगों को क्या करने का विचार है? अरे हमके तो बहुत विचार लगत बा कि जो न तो
ऐसा न होके कि राम जो है पुनः पैदा जैसे दिखे लगे। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वाह वाह। तो आप लोग 22 जनवरी को जो प्रोग्राम है, जो हम लोगों को राम मंदिर की भगवान रामलला हमारे आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो आप उस दिन किस तरह का आयोजन करना चाहेंगे? आप लोगों का क्या विचार है? कैसे क्या करना चाहते हैं? जब भोजपुरी में बोलिएगा, आप अपनी भाषा में बोलिएगा। हम अपने घर को जो है दिया से सजाएंगे और मोमबत्ती भी लगाएंगे जी जी। और घर को जो है ऐसे बनाएंगे जैसे कि ये मालूम पड़े कि रामचंद्र जी जो है दोबारा जो है दुनिया में पैदा हो चुके हैं, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। संदीप, आपका क्या विचार है? आपको हम तो ऐसे भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, इस उद्घाटन के खुशी पे क्या बताएं। हमने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और गाना बजाना से एकदम झुमा देवे के पूरा देशवे के हो, पूरा एकदम गर्दा गर्दा मचाए देवे के बाद। संदीप, अभी हम लोग 1 तारीख को हम लोग भी रामलला के दर्शन करने गए थे मंदिर में। वो वाकई में अयोध्या बदल गई है संदीप। ये तो है ये तो हमारे भगवान के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री जो हुआ है, ये काम मुमकिन हुआ है। और ये कहीं न कहीं इसमें संदीप हमारे मुख्यमंत्री जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी बड़ा सूक्ष्मता से उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से वहां पे काम कराया है, बड़ी दिव्यता के साथ। बहुत बहुत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत योगदान रहा है जो राम मंदिर बनने में। ये हमारे जो योगी और मोदी जी आए हैं, ये इंसान नहीं, एक भगवान के रूप में इनको श्री रामचंद्र जी ने भेजा है कि आप लोग जाइए और पूरे देश में आपकी वजह, आप लोगों की वजह से हमारा फिर से उद्धार हो। पहले हम यादव जी से बात करते हैं। यादव जी, एक बात बताइए, इसके पहले भी कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, क्या कभी ने धर्म स्थलों के बारे में आज तक सोचा, किसी ने विचार किया क्या वो विकास नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, विकास तो कर सकते थे, लेकिन विकास करने में जो बाधाएं आती थी उन पार्टियों को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। इसका तोड़ मोदी जी ने और योगी जी ने निकाल लिया। नहीं, तोड़ तो निकलना ही था, क्योंकि जो है जिस तरह से नदी में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पहाड़ बह जाते हैं। तो इसलिए योगी और मोदी जी के जीवन काल में जो बाढ़ आई है, इसको दुनिया की कोई हस्ती नहीं रोक सकती है। आपको क्या लगता है संदीप कि आपको लगता है कि हमारा देश मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में क्या एक विकसित भारत का लक्ष्य जो 2047 का लक्ष्य रखा गया है, आपको लगता है कि ये मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन हो गया है। जब से हमारे मोदी जी योगी जी आए हैं, पूरे देश पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं और इससे हमारे देश को विकसित होने में ज्यादा दिनों कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपको लगता है कि इस मंत्र पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस मंत्र पे बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी खरे उतर रहे हैं और पूरा जनता हमारे प्रधानमंत्री जी को खुल के सपोर्ट कर रही है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक न भारत को मिला था, न आगे का तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन अभी तक तो ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक 10-20 सालों के अंतराल में तो ऐसा कोई नहीं लगा। क्या कोई आज ये बताइए यादव जी, क्या अभी इस समय कोई राजनीतिक जो जितनी पार्टियां हैं, आपको लगता है कि देश का नेतृत्व कोई करने वाला व्यक्ति है इस समय? वो तो रामलला जब आ जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो वो खुद ही बताएंगे कि कौन करने वाला है, कौन नहीं करने वाला। अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि उनका जो नेतृत्व है, उनके जो नेता हैं अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें इसमें किसी की छवि आपको लगती है कि वो छवि ऐसी है किसी में? नहीं, ऐसी कोई छवि तो नहीं दिख रही है अब तक। अभी मान लीजिए राहुल गांधी हैं, शरद पवार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हैं आम आदमी पार्टी से, उनको अभी 4थी बार नोटिस गई है। आपका क्या विचार है? नहीं, नोटिस गई है तो नोटिस को फॉलो करेंगे, आज करें चाहे कल करें, राम के शरण में तो आना है। जब राम के शरण में रावण आ गया इतना बढ़ चढ़ करके उनका विरोध करने वाला, तो सब लोग तो बाहर जो है
राम का विरोध करते हैं, अंदर तो उनका पूजा करते ही अभी करते हैं। अभी अभी ये हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी है, माने उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को और माने सोनिया जी को भी न्योता गया था। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए मना कर दिया है। तो आपको लगता है क्या अरे वो आना चाह करके भी जो है बाहर से दिखाना चाहती है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। उनकी आत्मा तो आ ही जाएगी। ओटो ओटो की राजनीति हो रही है? हाँ हाँ, हाँ। तो उनकी आत्मा आ गई है। जी जी कोई विश्व का कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो राम के शरण में न आई। जी जी। संदीप, ये हम कह रहे थे, अब संदीप से हम थोड़ा बात कर लेते हैं। संदीप ये कह रहे थे कि आप अभी इधर अयोध्या जाने का प्लान कब कर रहे हैं? अयोध्या जाने का प्लान तो मेरा 25 के बाद है, क्योंकि इसके पहले इतने वीवीआईपी गेस्ट आएंगे हमारे देश और विदेश से, पहले उनकी सेवा कर लिया जाए, फिर अपने बाद में श्री राम प्रभु चंद्र जी का आशीर्वाद लिया जाएगा चल के, और बहुत बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे और राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा और दर्शन भी करेंगे। पूरे देश विदेश में इसे एक इंटरनेशनल तीर्थ यात्रा के रूप में बनाया जाएगा। अच्छा, आज तक हमारे देश को आजाद ये 70 साल करीब हो गए। 70 सालों में किसी ने आज तक अयोध्या हुआ, बनारस हुआ या मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, आज तक कभी इतना विकास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखिए, ये विकास इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ धर्म पे और जात पे चुनाव होते हैं, तो इसलिए हमारा देश जो है इसलिए पीछे रह जाता तो आपको क्या लगता है कि धर्म जाति पर चुनाव ना होके क्या यहाँ हमारे देश की जनता जो है वो विकास की राजनीति पे वोट करेगी? आपको लगता है? देखिए, अब धर्म विकास के नाम पे अब वोट नहीं दिया जा रहा है, और जो हमारे देश की जनता है वो अब समझदार हो चुकी है, और धर्म से हटके और जात से हटके हमारे देश में वोटिंग हो रही है। इसलिए देखिए, धर्म जात से अब कोई वो नहीं रह गया है। अब सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और धर्म जात से ऊपर बढ़ चढ़ के भाग कहीं न कहीं जो आज तक तमाम सरकारों ने जो शासन किया जाति के नाम पर या मुस्लिम के नाम पर या विभाजित करके, वोटों विभाजन करके जाति के नाम पे, वो अब आपको लगता है कि वो चलेगा आगे? अब नहीं चलेगा। राममय हो रहा है पूरा देश राममय हो गया है, पूरा विदेश राममय हो गया है। जो राम की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। जो राम को लाया है उसी को लाना है। आपका क्या विचार है? अरे वो तो सही है कि जो राम को लाया है उसको लाना है जी। लेकिन प्रभु जी को किसी लाया नहीं है, प्रभु जी ने सबको लाया है। और खुद उन्होंने बड़ा भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहे गए कि उन्होंने मर्यादा में रह करके ही आज तक जितना काम किया सब मर्यादा में रह करके ही किया। इसीलिए जब रामलला आए हैं तो उन्होंने कोर्ट का माध्यम लिया, और कोर्ट के माध्यम से जब उनको न्याय मिला तब उन्होंने बाकायदा अपने मर्यादा को कायम रखते हुए आज मर्यादा में मंदिर बना रहे हैं। वो तो रामचंद्र जी जो है हर समय मर्यादा में रह करके ही काम किए हैं। तो यही 500 की प्रतीक्षा, 500 सालों की जो हम लोगों की प्रतीक्षा है, या राम मंदिर की, रामलला की जो प्रतीक्षा है, क्या वो मर्यादा को दिखाती है? आपको क्या लगता है? एकदम पूरा मर्यादा को दिखाती है। यदि मर्यादा को नहीं दिखाना होता तो जिस समय उनके मंदिर को लोग बना रहे थे उसी समय वो दुनिया को नष्ट कर देते। लेकिन वो कह रहे थे कि ये 500 वर्ष बाद जो है हमको जब याद किया जाएगा तो हम दुनिया में जाएंगे और नया संदेश के साथ आएंगे। जब व्यक्ति को कभी भी अपने मर्यादा से हट करके कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आप दर्शन करने कब जा रहे हैं यादव जी? अब जब वो प्रभु जी बुलाएंगे तब हम उनके शरण में जाएंगे, क्योंकि प्रभु के बुलाने पर ही एक भक्त उनके शरण में पहुंच पाता है। हम संदीप से मिलते हैं। संदीप, ये बताइए कि आप जो है राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राम भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे भव्य मंदिर में जाएं और श्री रामचंद्र जी के प्रभु का आशीर्वाद लें और ज्यादा से ज्यादा उनका गुणगान गाएं। अच्छा यादव जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब रामलला टेंट में थे तो आप कभी दर्शन करने गए थे? अरे बहुत बार मैंने दर्शन करने गया था, लेकिन हमें आप जब जाते थे तो आपके दिल को कैसा लगता था जब आप दर्शन करते थे, जाते थे, तिरपाल में देखते थे कि हमारे रामलला तिरपाल में बैठे हैं, उनको साल में सिर्फ एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, आपको कैसा लगता था? प्रभु राम तिरपाल में रहे चाहे दीवार में रहे, राम तो राम है
और राम के पीछे जो है किसी की कृपा नहीं हो सकती है, राम की कृपा सब पर होती है। इसलिए वो उनका कोई घर नहीं है, पूरा आसमान ही भगवान प्रभु राम का घर है। आपको कभी नहीं लगा कि भगवान राम का भी मंदिर होना चाहिए, भगवान राम भी टेंट से बाहर आने चाहिए? नहीं नहीं, ये तो जो है सबका घर होता है। एक आत्मा जो है जब घर के अंदर आती है तभी वो बोलती है। इसलिए राम जब मंदिर में आएंगे तभी उनका जो है पता चलेगा कि ये प्रभु राम है। उस तरह से तो पता ही नहीं चल पाएगा कि राम है कि नहीं है। राम के होने के लिए, जिस तरह से मनुष्य को होने के लिए उनकी एक शरीर दी जाती है तभी आत्मा बोलती है, उसी तरह से जो है किसी को मंदिर हो या मस्जिद हो, जब वहां प्रभु आते हैं तभी पता चलता है कि ये राम का घर है। चलिए संदीप, हम आप के पास आना चाहते हैं कि बीच में जब मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा था कि लोग कह रहे थे कि मंदिर बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि मस्जिद बनना है, उसी में कुछ लोग बीच में ऐसे भी थे जो कह रहे थे मंदिर और मस्जिद न बना के वहां पे अस्पताल बना देना चाहिए, वहां पे स्कूल बना देना चाहिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? ये तो बहुत सरासर गलत है, क्योंकि वो भगवान का घर है। भगवान का घर आप तोड़ के वहाँ मंदिर और स्कूल और अस्पताल बनाएंगे तो ये तो सरासर गलत है। मंदिर स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए तमाम जगह पड़ी हैं, वहाँ बनाइए। अब श्री प्रभु रामचंद्र जी के घर में आप अस्पताल और स्कूल बनाएंगे, ये तो सरासर गलत है। हमारे देश का क्षेत्रफल दुनिया में शायद 5वें स्थान पे है, तो इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी अगर हम प्रभु राम की जगह को मंदिर और अस्पताल में उसमें करने के लिए कहते हैं, स्कूल और अस्पताल में, तो कहीं ना कहीं ये राम भक्तों को ठेस पहुंचाती हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ठेस पहुंचाएगी, क्यों नहीं ठेस प्रभु के घर में अस्पताल और स्कूल बनवाएंगे। इतना क्षेत्रफल में अब हमारा देश तीसरे स्थान पे आता है, तो ये तो सरासर गलत है कि भगवान के घरों में। अरे वो तो पहले जब आपको क्या लगता है, मंदिर होना भी जरूरी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जरूरी है। मंदिर होना हमारी आस्था, जो मंदिर में हमारी आस्था है, हम हिंदुओं की आस्था है, ये सबसे बड़ी चीज है। और हम अपनी आस्था को सदैव जीवित रखेंगे। परंपरा है जो हमारी चली आ रही है मंदिर में भगवान की, हम लोग उनके वंशज हैं। और हमारे जब वही प्रभु नहीं रहेंगे तो हम लोग रह कर क्या करेंगे। इसलिए मंदिर रहना, हमारी आस्था रहना और अपने आस्था को जगाए रहना, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा कर्तव्य कर्तव्य हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग आस्था में रहें। और जितने लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि आप लोग भी भक्ति में रहिए। भक्ति में ही शक्ति है, इससे एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और आप जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें प्रभु का नाम लेके जब घर से निकलते हैं तो कहीं न कहीं उसमें वो आत्मशक्ति भी हमारी बढ़ती है। इससे हम कोई भी काम करें आस्था के साथ करें। आस्था हमें कुछ देता नहीं है, लेकिन आस्था हमारी एक आत्मशक्ति और एक नई ऊर्जा का संचार जरूर करता है। क्या क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आस्था में ही शक्ति है और शक्ति में ही भक्ति है। और जब आदमी पूजा करता है तो उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आती है और बड़े से बड़े काम करने के उसके अंदर हौसला उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि रोज आप मंदिर जाइए और रोज ऐसी ऊर्जा अपने शरीर के अंदर उत्पन्न कीजिए और बड़े से बड़े काम प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेते ही कर डालिए। साथियों, आपसे हमारी विनती है कि आप लोग भी, राम मंदिर बन गया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, आप सब लोग जरूर जाइए, आप लोग दर्शन करिए और एक नई ऊर्जा के साथ 5 मिनट आप कहीं भी कभी भी किसी मंदिर में बैठिए, 5 मिनट का समय दीजिए। अपने गांव में है, आपके शहर में है, आपके पड़ोस में है, आप 5 मिनट का समय निकालिए। जिंदगी भर तो काम करना ही है, लेकिन हमारी आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग 5 मिनट का समय निकाल करके मंदिरों में जरूर जाएं। मंदिरों में भी जाना चाहिए और वहां पे भी हरियाली तरीके से एक लोगों का हुजूम जाए, जिससे पता चले। और साथियों, आप लोग जरूर जाइए, मंदिर जाइए, दर्शन करिए। आप लोगों को नमस्कार। जय श्री राम।